नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। जी हां, हम बात कर रहे हैं ERCP योजना की, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा बनी हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने उसे भुनाने की पूरी कोशिश भी की। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने इस योजना को गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ एक MOU किया, जिससे पूर्वी राजस्थान को इस योजना की सौगात मिली। और इस योजना से न केवल पूर्वी राजस्थान को पीने का मीठा पानी मिलेगा, बल्कि फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, हर घर में नल और उसमें जल, वो सपना भी इस योजना के माध्यम से पूरा होगा। कहते हैं यूं तो पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन पानी रंग और रंगत बदलने का मादा रखता है। यही वो पानी था जिसने विधानसभा चुनाव में अपने रंग और अपने ढंग से ERCP के मुद्दे को खोलते हुए पूर्वी राजस्थान की राजनीति का रंग भगवा कर दिया। ये बहुत लंबे समय से लंबित योजना थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती है। सिर्फ वो कहते ही कहते हैं। हमारे राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और माननीय खट्टर साहब ने बड़ा दिल करते हुए और पूरी तरह से इस योजना को, क्योंकि इसमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और 1 पाइपलाइन हरियाणा की इसमें डलने वाली है, क्योंकि हरियाणा का भी बॉर्डर तक पानी जाने वाला है। इसके लिए हमारी आज DPR के लिए सहमति सभी को हुई है, और हमारा जो पानी का हिस्सा है हरियाणा का जितना है वो हरियाणा रहेगा, हमारा जितना हमको राजस्थान को मिलेगा। ERCP के रास्ते सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस के हालात इतने बदरंग होंगे किसी ने सोचा नहीं था। सोचा तो ये भी नहीं था कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही यही पानी इतनी तेज बहेगा कि पलक झपकते ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में डबल इंजन चलाते हुए ERCP पर कलम दौड़ा देंगे और बरसों से ठहरा ERCP का पानी धुआंधार रफ्तार से चल निकलेगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के पिछले 5 वर्ष तक हर स्तर तक राजनीति हुई, बयानों के दौर चले, और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जो 13 जिले, राजस्थान के पूर्ववर्ती 13 जिले, और अगर मैं आज बात करूं तो 21 जिले, इन 13 जिलों के लिए जो लाइफलाइन थी, क्योंकि लगातार भूजल के दोहन के चलते हुए जिस तरह से पानी वहां समाप्त हो रहा था और पीने के पानी का संकट भी बहुत बड़े क्षेत्र में पैदा हुआ था, ऐसी एक जीवनदायिनी परियोजना को राजनीतिक अपेक्षा के आधार पर जिस तरह से, आकांक्षा के आधार पर जिस तरह से एक हथियार के रूप में उपयोग लिया था, और 5 साल तक राजस्थान को जिसके कारण से पूर्वी राजस्थान को पीछे धकेलने का काम हुआ, मैं आज यहाँ बैठकर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से पूरे पूर्वी राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के 21 जिलों के कंठ तर करने वाले इस फैसले ने आम आदमी के साथ ही किसानों के चेहरों पर भी राहत की मुस्कान बिखेर दी। कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया और उन्होंने नहीं सोचा कि चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर बहकर बेकार चला जाता है। ये हमने ही चिंता की कि उस पानी को उठाया और 13 जिलों में भेजने का काम कर रहे हैं। पानी कम नहीं मिलेगा। देखो, जितना भी बरसात में पानी आएगा वो सारा का सारा मिलेगा। अब कभी बरसात नहीं हो तो पानी कहाँ से आएगा तो बांधों में, लेकिन बरसात का जितना भी पानी बहकर बेकार चला जाता है, 13 जिलों के हर सिंचाई के जो बांध हैं उनमें पानी जाएगा। कहते हैं जल ही जीवन है, कहते ये भी हैं कि जल है तो जीवन है, जीवन है तो जमहूरियत में सियासत है, सियासत है तो मुद्दे हैं, मुद्दे हैं तो वादे हैं, और वादे हैं तो उनके पूरे होने की आस है। पूर्वी राजस्थान के बड़े भूभाग की यही आस बरसों से थी। आस किसानों की कि सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा, आस उस माँ की
जो अपने बच्चों को स्वच्छ जल पिलाना चाहती थी, आस शहरों की जहां की रफ्तार बिना पानी के थम जाती है, और आस उस जंगल और जंगलात की जहां की पानी के बिना न जीवन है, न पर्यावरण है, न ही पारिस्थितिकी तंत्र। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का लगभग 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय और हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जो वादे दिए उनको चुनावी वक्त में याद आए और सिर्फ आनन फानन में बिना किसी योजना के उनको डिक्लेयर करने की परिपाटी रही है। ये बेरंग पानी अपनी तासीर में वो करामात छुपाए है जो बंजर पड़े इलाके को हरा कर दे, वीरान पड़ी पगडंडियों को पर्यटकों से भर दे और सुनसान धूल के टीलों पर जीवन के रंग भर दे। ये पानी वो पानी है जो खेत ही नहीं, व्यापार और उद्योग को भी सींचता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, इसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। यह हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। माननीय भजन लाल जी उस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजन लाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी। कहते हैं जल है तो कल है, लेकिन प्रदेश के मुखिया भजन लाल कल का इंतजार नहीं करना चाहते थे। शपथ लेते ही जयपुर से दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे और घंटियां बजने लगी। 3 दशक से पेयजल की समस्या से जूझ रहे शेखावाटी संभाग के दर्द को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समझा और हरियाणा सरकार से एक MOU कर यमुना जल बंटवारा किया, जिस बंटवारे के तहत राजस्थान के शेखावाटी संभाग को न केवल पीने का पानी मिलेगा बल्कि इस क्षेत्र में फिर खेतों में फसल लहलाएगी और रोजगार का भी सृजन होगा। भोपाल के बाद चंडीगढ़ तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिना वक्त गवाए जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से संपर्क साधा। मोदी के विकास के दूसरे इंजन पर सवार शेखावत ने यमुना जल समझौते के ट्रैक पर बातचीत की स्पीड बढ़ा दी। भोपाल में सफलता के बाद अब बारी हरियाणा की थी और राजस्थान सरकार को पूरा सहयोग मिला हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत के माध्यम 3 दशकों से अधर झूल में लटकी यमुना जल बंटवारे के मामले को लेकर इतनी आसानी से MOU हो जाएगा किसी ने सोचा न था। पूर्वी राजस्थान के बाद अब बारी शेखावटी इलाके की थी, जहां के 4 जिलों को तरबतर करने के उद्देश्य से राज्य की भजनलाल सरकार ने बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया। अब वो सपना पूरा होने को है जिससे न केवल पीने का पानी मिलेगा बल्कि किसानों के लिए सिंचाई के लिए भी भर भर कर पानी उपलब्ध होगा और प्रदेश के विकास को लग जाएंगे वो पंख जिसकी बाट ये इलाका सदियों से जोता आया है। जो डिमांड थी राजस्थान की जनता की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को पीने के और सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो सके। उसके लिए ERCP की एक परियोजना बनाई गई थी। कांग्रेस ने उसको राजनीतिक कारणों से ठंडे बस्ते में डाला और पूरे 5 साल उस पर राजनीति की, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और भारत सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जल संसाधन मंत्री जी को, कि उन्होंने जो गारंटी राजस्थान की जनता को दी उस गारंटी को पूरा करने का काम किया। ERCP का MOU हो गया और निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी ये साबित होगी और किसान भी प्रफुल्लित है, हर आदमी प्रफुल्लित है कि हाँ अब सुशासन आया, अब हमारे काम होंगे।
एक वेलफेयर स्टेट में सबसे जरूरी होती है टाइम बेस्ड डिलीवरी। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार टाइम बेस्ड टास्क कंप्लीशन पर जोर देते रहे हैं। ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा चुनाव के ठीक बाद एक्शन में दिखाई दिए। जैसे ही पीएम मोदी के निर्देश पर सीएम भजनलाल की ये कोशिशें कामयाब हुई, तमाम इलाकों के लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार जताना शुरू कर दिया। कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर सहित शेखावाटी संभाग के किसानों को अब इस बात का भरोसा है कि उनके खेत खलिहान सोना उगलेंगे। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि शुरू हुआ है। अब काम को जल्द से जल्द पूरा करने का दारोमदार टीम भजनलाल और बीजेपी की उस डबल इंजन की सरकार पर है, जिसने दावा किया है कि सरकार की रफ्तार कभी नहीं थमेगी। मनोज शर्मा। पेपर लीक प्रकरण भी प्रदेश के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक संवेदनशील फैसला लेते हुए एसआईटी का गठन किया, जो कि प्रदेश में हुए पेपर लीक प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी कई राज इसमें खुल सकते हैं। प्रदेश की नई सरकार के कामकाज को 2 महीने का वक्त पूरा हो गया है। प्रदेश के मुखिया भजनलाल लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने में सीएम शर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने के समय में ही सीएम भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ प्रशासनिक कसावट करने के कई एक्शन लिए, बल्कि कई मोर्चों पर तत्काल निर्णय लेकर भी सभी को चौंकाया है। उन्होंने मोदी की गारंटी पूरा करने और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में भी फुर्ती दिखाई है। इन दिनों प्रदेश में हुई दुर्घटनाओं और घटनाओं पर भी तुरंत रिएक्ट करते हुए तत्काल कदम उठाए हैं। महिलाओं के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है, पूरे देश के अंदर हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम भजनलाल शर्मा से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने प्रदेश की कला, धरोहर, संस्कृति को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ जयपुर दौरे पर आना प्रस्तावित किया। जब वो जयपुर दौरे पर आए तो उन्होंने आमेर महल, अल्बर्ट हॉल सहित पर्यटन स्थलों का दौरा किया। पीएम मोदी के साथ किए गए रोड शो में जयपुर वासियों द्वारा किए गए स्वागत से पीएम मोदी भी अभिभूत दिखाई दिए। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनहित के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भजनलाल शर्मा भले ही पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके पास जनहित में निर्णय लेने और जनता की जरूरतों को समझने की क्षमता है। साथ ही लंबे राजनीतिक जीवन का अनुभव भी है। संघ से लेकर संगठन और सरकार में जनता की भलाई के लिए किए गए काम किस तरह किए जाने हैं, सीएम को बखूबी आता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 70 दिनों में जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कार्यभार संभालते ही गहलोत सरकार में पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी का गठन किया, जिसका असर भी हुआ। उनकी सरकार में हुई सभी प्रतियोगी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। साथ ही सीएम ने एसआईटी को निर्देश दिए कि पेपर लीक प्रकरण में जो भी लोग सम्मिलित हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाए, जिसके चलते गत सरकार में कुर्सी पर जमे रहे नेताओं और अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई हैं। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने
SIT का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि SIT का गठन होगा। भजनलाल शर्मा उस तरह के मुख्यमंत्री हैं जो जनता के सम्मान और सुशासन में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करते। इसके कई उदाहरण उनके 2 महीने के कार्यकाल में प्रदेश की जनता ने देखे हैं, जिसमें महिला सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं पर अत्याचार पर विराम लगाना, साथ ही गत सरकार में हुए गैंगवॉर पर रोकथाम लगाने के लिए ADG दिनेश MN के सुपरविजन में एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, जो प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस के साथ समन्वय बैठाकर प्रदेश में बदमाशों की गैंग का खात्मा करेगी। वहीं इस मामले में CM भजनलाल ने भी स्पष्ट निर्देश दिए कि जो अन्य राज्यों के बदमाश प्रदेश में आकर शरण लेते हैं, उनकी निगरानी कर हवालात में भिजवाया जाए, जिससे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहे और पुलिस का इकबाल बुलंद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को आप नीचे तक उतारेंगे। उस पात्र व्यक्ति को जब तक उसका फायदा नहीं मिलेगा, जब तक कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में कई रहने वाले हैं, आप उनको जानते हैं, लेकिन आप उनको बताते नहीं हैं, उसकी जानकारी नहीं देते हैं। आप आइए, उन सभी को सहारा बनिए, उन सभी के बीच में जाकर के उन गरीब लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाइए। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, हमारा हर काम, हर कदम हमारी सरकार का आपके हित में होगा। विधानसभा चुनाव के पहले PM मोदी ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, उसे पूरा करने के लिए CM भजनलाल शर्मा मिशन 25 मोड पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों और मंत्रियों को संकल्प पत्र 2023 की घोषणाओं और वचनों को पूरा करने और उसे जमीन पर उतारने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को प्रदेश की सरकार के ताल्लुक से सरपट दौड़ाने का काम CM भजनलाल शर्मा ने किया है। अपने भाषणों में कई बार उन्होंने कहा है कि भाजपा का घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि संकल्प पत्र है, जिसे सरकारी दस्तावेज बनाकर जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की प्रगति में भारत की प्रगति को निहित कर उसे मिशन बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, उसमें हम सभी उसी तरह योगदान देना चाहते हैं जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने दिया था। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार पर जनता ने चुनाव में जिस विश्वास के साथ वोट दिया था, CM भजनलाल शर्मा उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। भले ही राजस्थान के मन में मोदी और मोदी के मन में राजस्थान हो, लेकिन CM भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री की चॉइस हैं। ऐसे में भजनलाल शर्मा भी पार्टी से लेकर बड़े नेताओं और प्रदेश की जनता तक सभी से सीधे कनेक्ट डेवलप करने की और दिल से दिल का ताल्लुक बनाने की कोशिश में दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले के बाद SIT ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिससे पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। वहीं भागीरथी प्रयास के चलते ERCP और यमुना जल बंटवारे का पानी प्रदेश में आ रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी PM मोदी की गारंटी पर ये दोनों योजनाएं यथार्थ के धरातल पर कब मूर्त रूप लेती हैं, जिससे कि प्रदेश की जनता लाभान्वित हो सके। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।